स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वीर रस। वीर रस का जो उदाहरण है वो किस तरह से लिखना है और वीर रस में क्या होता है, किस तरह से इसकी परिभाषा होती है, ये सब हम आज आपको बताएंगे। तो वीर रस जो होता है, युद्ध या जो मुश्किल काम करने के लिए अंदर से जो भाव जागृत होते हैं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां आ जाए और उस परिस्थिति से लड़ने के लिए यदि जो तैयार रहता है मानसिक रूप से, तो उसका जो भाव दिखाई देता है वो वीर रस कहलाता है। अब उत्साह जो भाव होता है वो विभाव से पुष्ट होकर, यानी उसका विभाव से जुड़कर फिर वो बाहर की ओर प्रकट होता है और यही वीर रस बन जाता है। और इसका आलम्बन जो होता है विरोधी होता है। विरोधी का मतलब ये होता है कि जैसे किसी शत्रु की गर्जना हुई या कोई रण युद्ध में गए, तो वहां पर जो उद्दीपन आएगा, तो उद्दीपन के समय जो भाव उत्पन्न होगा कि मुझे इस व्यक्ति से लड़ना है या इस तरह का मुझे संघर्ष करना है, तो वो उद्दीपन होता है और ये उद्दीपन विरोधी भाव के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अब इस तरह से हाथ उठाना या वीरता की बहुत बातें करना, ये सब जो है अनुभव होते हैं। और गर्व जो होता है स्वाभिमान या अंदर से प्राउड फील करना और एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता होते हैं, ये सब संचारी भाव होते हैं। अब उदाहरण अगर देखें तो इस तरह से होता है, सौमित्र से घनानंद का राव अल्प भी सहा न गया, निज शत्रु को देखे बिना तनिक उनसे ना रहा गया, रघुवीर का आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। अब यहाँ पर मेघनाथ जो है आलंबन है और लक्ष्मण आश्रय है। सौमित्र यानी सुमित्रा पुत्र जो है लक्ष्मण, यहाँ पर सौमित्र का अर्थ होता है लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण की माता का नाम था सुमित्रा और यहाँ पर लक्ष्मण को इसीलिए सौमित्र बोला गया है। और घनानंद यानी मेघनाथ यहाँ पर कविता में बोला गया है। तो मेघनाथ का जो राव है और रण के जो यानी युद्ध के जो वाद्य हैं, यानी युद्ध में जिन माध्यम से घोषणा की जाती है, जिन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब उद्दीपन है। और लक्ष्मण का युद्ध जो है, तैयार हो जाते हैं ये लक्ष्मण युद्ध करने के लिए, तो ये जो तैयार हो गए हैं, तो उसका यहाँ पर ये बोला जाएगा कि वो अनुभाव है। और औत्सुक्य अमर्ष, ये सब संचारी भाव है। औत्सुक्य यानी जो अंदर से उत्सुकता है कि मुझे युद्ध के लिए जाना, युद्ध के लिए जाना है, और उसके लिए अंदर से बार बार जो जल्दी अंदर से हो रहा है कि मुझे जल्द ही जाकर के युद्ध करना है और जीत करके आना है, तो ये वाले जो भाव होते हैं ये संचारी भाव कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वीर रस। वीर रस के बाद हमने आपको अभी बता रहे हैं शांत रस। तो शांत रस जो होता है, तो इसमें संसार की जो असारता होती है, मतलब संसार का जो एक तरह से जो विस्तृत रूप है, वो विस्तृत रूप को असारता यहाँ शब्द दिया गया। और वस्तुओं से विरक्ति, वस्तुओं से विरक्ति यानी किसी तरह का मोह नहीं होना, किसी तरह की लालच नहीं होना, लोभ नहीं होना। इसके कारण जो अंदर एक भाव उत्पन्न होता है उसको निर्वेद भाव बोलते हैं। और इसके कारण विभाव से पुष्ट होकर जो सामने प्रकट करते हैं जिस तरह का भाव, वो शांत रस होता है। शांत रस का मतलब एक तरह से ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को यदि हम बहुत गुस्सा दिलाने का प्रयास करें या बहुत लालच देने का प्रयास करें या बहुत ज्यादा उसमें उत्साह जागृत करके उसे वीरता के लिए उसे प्रेरित करें, कि तो उसमें किसी तरह का ये भाव ना होकर वह शांत चित्त होकर के सुनेगा, सोचेगा, समझेगा और शांत मन से डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा, और चेहरे पर किसी तरह के ऐसे भाव प्रकट नहीं होंगे उत्तेजना वाले। तो ये सब जो है शांत रस में ही होगा। तो इसका उदाहरण इस तरह से लिख सकते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, तुमसो कहा छिपी करुणामय सबके अंतर जामी। तो यहाँ पर भक्त जो है भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे समान कौन यहाँ पर, मतलब बिना दिमाग के लिए, मतलब किसी तरह कुटिल खलकामी, यानी मतलब मुझसे बेवकूफ और कौन होगा, और तुम कहाँ छिपे हो करुणामय, जो सबके ऊपर करुणा करने वाले हो, अंतर्यामी हो, जो सबकी मन की भावनाओं को जान जाते हो, यहाँ पर ये कहने के लिए किया गया है। तो ये पूरा उदाहरण अगर हम देखेंगे तो इसमें आप इतना भी लिख सकते हैं यहाँ से, सुनी सत्संग होत जिया आलस विषयनी संग बिरसरामी, श्री हरि चरण छाणी विमुखनी की निस्दिन करत गुलामी,
पापी परम अधम अपराधी सब पतितनि मैं नामी, सूर्यदास प्रभु अधम उदाहरणा, सुनिए श्रीपति स्वामी। तो यहाँ पर जो भक्त है वो आश्रय है, और जो विषय वासना है, संसार की असारता, ये सब आलंबन है। यानी हमारे संसार से मोह होना, इस संसार का जो विस्तृत रूप है, इतनी सारी चीजें इसके अंदर जो समाई हुई है, ये सारे जो भाव है आलंबन में आएंगे। और शरीर जो है विस्मृत कर देना, मतलब उसकी याद चले जाना, और सत्संग में आलस करना, ये उद्दीपन विभाव है। द्रोह भरकर विषय को पाना और गुलामी करना, ये सब अनुभाव है। और मति, वितर्क, विबोध, ये सब जो है संचारी भाव है। स्टूडेंट्स, इसके आगे के रस हम आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।